आज मध्य प्रदेश और राजस्थान दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। शाम को दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का करेंगे अनावरण। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद भोपाल में आज पीएम मोदी का मेगा शो, कार्यकर्ता महाकुंभ के जरिए चुनावी शंखनाद करेंगे पीएम मोदी। सुबह करीब 11 बजे भोपाल पहुंचेंगे पीएम मोदी। 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक जनसभा स्थल पर रहेंगे। बीजेपी ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ का किया आयोजन। 10 लाख कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद। 2008, 2013, 2018 के बाद मध्य प्रदेश में भाजपा का चौथा कार्यकर्ता महाकुंभ भोपाल को दुल्हन की तरह सजाया गया। दोपहर 2:45 पर जयपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी। दोपहर 3:45 बजे परिवर्तन संकल्प महासभा को करेंगे संबोधित। परिवर्तन संकल्प महासभा को राजस्थान बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं की ओर से आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत सीनियर नेता रहेंगे मौजूद। पंडाल में जनता के बीच खुली जीप में अभिवादन करते हुए मंच तक पहुंचेंगे पीएम। केसरियामय होगा पीएम का सभा का हर एक व्यक्ति। पीएम की सभा में मंच से लेकर स्वागत सत्कार का जिम्मा महिलाएं देखेंगी। नारी शक्ति भी केसरिया ड्रेस में होंगी। पीएम मोदी आज शाम 7:30 बजे दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची प्रतिमा का करेंगे अनावरण। उपाध्याय की जयंती पर करेंगे अनावरण। बीजेपी मुख्यालय के सामने दीनदयाल उपाध्याय पार्क में प्रतिमा का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री। उपाध्याय से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सुबह 9:30 बजे माल्यार्पण करेंगे सीएम योगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी सुबह 10:30 बजे पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे की तैयारियों पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऐतिहासिक होगा कार्यक्रम। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, पीएम सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, देंगे जीत का मंत्र, हम सबका मार्ग करेंगे प्रशस्त। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ जाएंगे। दोपहर 1:30 बजे बिलासपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। चुनावी सरगर्मी बढ़ने के बाद तीसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर जा रहे हैं राहुल गांधी। लाभार्थियों को आवास योजना के 7.5 लाख रुपए वितरित करेंगे। ओवैसी ने राहुल गांधी को दी चुनौती। कहा, वायनाड से नहीं बल्कि हैदराबाद से लड़कर दिखाएं चुनाव, मैं देता हूं चुनौती। एआईएमआईएम चीफ ने कहा, राहुल करते हैं बड़ी बड़ी बातें, जमीन पर आकर करें मुकाबला, मैं तैयार हूं। हैदराबाद पहुंचे ओवैसी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, संसद में बीजेपी के सांसद मुसलमान सांसद को देते हैं गाली। ओवैसी ने कहा, संसद में मुसलमानों का नाम लेने से डरती है कांग्रेस। सपा आरजेडी के नेता सिर्फ मैंने कहा मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण दो। सांसद रवि किशन ने स्पीकर बिरला को लिखा लेटर। दानिश अली ने के सदन में लगातार गलत व्यवहार पर उठाए सवाल। रवि किशन ने कहा, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चर्चा के दौरान दानिश ने मेरे परिवार पर भी टिप्पणी की थी। बीएसपी सांसद दानिश अली की सफाई, पीएम के लिए गलत शब्द बोलूं ऐसे मेरे संस्कार नहीं, लोकसभा स्पीकर करे जांच। दानिश अली का बीजेपी पर आरोप कि मेरी हत्या कराना चाहते हैं, रोज मिल रही हैं धमकियां। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की मांग, रमेश बिधूड़ी को लोकसभा स्पीकर सस्पेंड करें। रमेश बिधूड़ी के बयान पर बोले राहुल गांधी, जातीय जनगणना से ध्यान भटकाने की साजिश। बीजेपी ने बिधूड़ी और निशिकांत को किया आगे। बीएसपी सांसद दानिश अली से मुलाकात के बाद बोले वृंदा करा, दानिश की वर्बल लिंचिंग हुई। रमेश बिधूड़ी ने निशिकांत दुबे की मांग का समर्थन किया। कहा, लोकसभा स्पीकर जांच करें। दानिश अली पर पीएम को अपशब्द बोलने का है आरोप। संसद के भीतर हुए विवाद पर रमेश बिधूड़ी ने कुछ भी बोलने से इनकार किया। संसदीय मर्यादा का हवाला दिया। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, उनकी मानसिकता पिछड़ा विरोधी है। निशिकांत दुबे ने कहा, 27 जून 1961 को नेहरू जी ने हर राज्य के मुख्यमंत्री को लिखा था पत्र। उसमें कहा था कि ओबीसी को नहीं देना है आरक्षण। बीजेपी नेता ने कहा, कांग्रेस की ओर से कोई भी पिछड़ा वर्ग का नहीं बना पीएम। कांग्रेस मंत्रिमंडल में लॉलीपॉप की तरह बनते हैं 5 से 7 ओबीसी मंत्री। महिला आरक्षण बिल पर जनता के बीच कमियां गिनाएगी कांग्रेस। आज 21 जगहों पर कांग्रेस की महिला ब्रिगेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने एआईएमआईएम चीफ पर साधा निशाना। कहा, ओवैसी ने महिला आरक्षण के खिलाफ वोट दिया। केंद्रीय मंत्री असदुद्दीन ओवैसी केसीआर के गुरु। केसीआर कैसे उनके साथ रहकर कर रहे हैं काम। महिला आरक्षण बिल पर बोले सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क, बीजेपी को इसका सियासी फायदा नहीं उठाना चाहिए। पूरे विपक्ष ने भी किया है समर्थन। शिवसेना की दोनों गुटों के बीच अपात्रता को लेकर आज विधानसभा स्पीकर करेंगे सुनवाई। दोनों गुटों के 54 विधायकों को बुलाया गया। एनसीपी चीफ शरद पवार की उद्योगपति गौतम अडानी के साथ फीता काटती हुई तस्वीर वायरल होने पर सियासत तेज हुई। विपक्षी गठबंधन पर बीजेपी हुई हमलावर। गौतम अडानी के साथ शरद पवार के नजर आने पर एनसीपी की सफाई। कहा, आमंत्रण पर गए थे शरद पवार, इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी से सवाल, आपके दोस्त शरद पवार के घर में दिखे अडानी, क्या अब उनके खिलाफ भी बोलेंगे। राहुल गांधी का बीजेपी पर आरोप, लोगों का ध्यान भटकाकर जीतती है चुनाव, कर्नाटक में ऐसा नहीं होने दिया। राहुल गांधी का दावा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में जीतेगी कांग्रेस, राजस्थान में भी बेहद करीबी लड़ाई। कमलनाथ का बीजेपी पर निशाना। कहा, हताश और निराश बीजेपी के नेता, उनके चेहरे पर हार स्वीकारने का भाव। मध्य प्रदेश की जनता से कमलनाथ को उम्मीद, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जिताएंगी।
सीएम शिवराज पर कमलनाथ का आरोप, पिछले 1 साल में दिए बड़े ठेकों पर ली रिश्वत। इसकी जानकारी मेरे पास। राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस का सेंट्रल वॉर रूम गठित, शशिकांत सेंथिल चेयरमैन नियुक्त किए गए। वसुंधरा राजे का बयान, राजस्थान में महिलाओं का हो रहा है अपमान, गहलोत सरकार कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस नेता उदय भान का पीएम मोदी पर टिप्पणी, उस पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, कांग्रेस के लोगों को इस बार आगे आकर करनी चाहिए निंदा। सीएम धामी ने कहा, टिप्पणी पर चुप है कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता, ये कांग्रेस की संस्कृति को दिखाता है। गिरिराज सिंह का हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष पर पलटवार, पीएम को दे रहे गाली, सूरज पर थूकने से वो खुद पर गिरेगा ये जानते नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज, मृतृष्णा में जी रहे हैं सीएम नीतीश, गठबंधन नहीं मान रहा उनको नेता। एसबीएसपी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा, ईडी सीबीआई से डरते हैं विपक्ष के सारे नेता, 18 महीने हम भी विपक्ष में थे, हम नहीं डरे। इंडिया गठबंधन पर बोले सुभाषपा प्रमुख, डर की वजह से ये सब हुए हैं एक, ममता बनर्जी, लालू यादव, अखिलेश यादव सभी सीबीआई से डरते हैं। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी साधा इंडिया गठबंधन पर निशाना, कहा घमंडिया गठबंधन में सब करते हैं अलग अलग बातें। जीतन राम मांझी बोले, बिना दूल्हे के बाराती जैसा है इंडिया गठबंधन, वहां की जाती है 10 तरह की बातें, सबके विचार अलग। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, कहा संविधान की शपथ लेकर जो नेता कर रहे सनातन का अपमान, उनको सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। कर्नाटक जेडीएस के उपाध्यक्ष सैयद सैफुल्ला ने छोड़ी पार्टी, कहा बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडे के साथ गई पार्टी। एनडीए में जेडीएस के शामिल होने पर बोले सीटी रवि, अच्छा है उन्होंने पीएम की लीडरशिप को स्वीकारा। टिकट कटने की सवाल पर भड़के बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह, कहा कौन कटवा रहा है, नाम बताओ। वायुसेना की ताकत बढ़ेगी, देश का पहला C-295 परिवहन विमान आज पहुंचेगा हिंडन एयरबेस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हिंडन एयरबेस पर विमान को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल करेंगे। कुल 56 विमान आईएएफ में शामिल किए जाएंगे। हिंडन एयरबेस पर आज से 2 दिन की ड्रोन प्रदर्शनी, भारत ड्रोन शक्ति 2023 नाम से कार्यक्रम का आयोजन, भारतीय ड्रोन उद्योग लाइव हवाई प्रदर्शन करेगा। खालिस्तान समर्थकों पर एनआईए का एक्शन, कनाडा, दुबई समेत 5 देशों में रह रहे 19 खालिस्तानियों की लिस्ट तैयार। एसएफजे चीफ पन्नू की प्रॉपर्टी जब्त होने के बाद एक्शन में एनआईए, भगौड़े खालिस्तानियों की भारत में प्रॉपर्टी जब्त करने की तैयारी। 2008 के मालेगांव विस्फोट केस में आज प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने भेजा है समन। भ्रष्टाचार के आरोपी टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें बढ़ी, विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट ने 5 अक्टूबर तक बढ़ाई रिमांड। प्रधानमंत्री ने 9 वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, 11 राज्यों को जोड़ेगी ट्रेन। पीएम मोदी बोले, वंदे भारत ज्यादा आधुनिक और आरामदायक, लगातार बढ़ रहा है वंदे भारत का क्रेज। पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेनों को टूरिज्म को बढ़ावा देने वाला बताया, कहा जिन राज्यों में वंदे भारत ट्रेन वहां बड़े पर्यटकों की संख्या। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पीएम मोदी के विजन से 9 साल में बदला रेलवे सेक्टर। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का तंज, मुझे याद नहीं है किसी पीएम ने ट्रेनों का उद्घाटन किया। बिहार से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान, दिल्ली से पटना वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग करूंगा। वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए सीएम नीतीश और बिहार के कई मंत्री। अश्विनी चौबे ने कहा, यह बहुत शर्म की बात है। अश्विनी चौबे ने कहा, सीएम नीतीश विनाशकारी तत्वों के साथ, इसलिए विकास ने उनका कोई लेना देना नहीं है। तमिलनाडु में तिरुनेलवेली चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन, चेन्नई रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जोरदार स्वागत। सीएम नीतीश पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का निशाना, कहा वंदे भारत के उद्घाटन में जाना चाहिए था, राजनीति अलग अलग चीजें हैं। राज्यपाल बनाए जाने को लेकर बोले आरके सिंह, मैं कहीं राज्यपाल बनकर नहीं जा रहा, आरा से लड़ूंगा चुनाव। केरल को मिला दूसरा वंदे भारत का तोहफा, केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा, राज्य के लोग इससे खुश हैं ये भी बताया। अमृतकाल में 75 वंदे भारत ट्रेन की जाएंगी शुरू, हर क्षेत्र में हो रहा है तेजी से परिवर्तन, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष का बयान। पटना हावड़ा वंदे भारत मिलने पर रेलवे अधिकारी खुश, कहा प्रधानमंत्री ने बंगाल के लिए सोचा, हमारे लिए गर्व की बात। उदयपुर जयपुर के बीच शुरू हुई वंदे भारत पर सीपीआरओ ने जताई खुशी, कहा वंदे भारत में किया गया सुधार, यात्रियों की बढ़ाई सुरक्षा। अरुणाचल प्रदेश में पुनर्निर्मित तेजू हवाई अड्डे का उद्घाटन, 170 करोड़ रुपए की लागत आई। एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, इससे प्रदेश में होगी आर्थिक तरक्की। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में मोटोजीपी रेस का समापन, सीएम योगी ने विजेता को सौंपी ट्रॉफी। मोटोजीपी भारत की सीईओ राउंड टेबल कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी ने कहा, इस आयोजन से निवेश बढ़ेगा। मोटोजीपी रेस देखने पहुंचे युवराज सिंह और जॉन इब्राहिम, आयोजन के लिए सीएम योगी का शुक्रिया अदा किया। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में डिश टीवी और D2H के स्टॉल पर उमड़ रही है भीड़। डिश टीवी अपने ऐप वॉचो के 7 दिन का दे रहा है फ्री ट्रायल। डिश टीवी के ऐप वॉचो में नई नई सीरीज और नई नई फिल्में आप देख सकते हैं। ट्रेड शो के दर्शकों ने ऐप की सराहना की।
अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का समापन समारोह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भारत की अग्रणी भूमिका। अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता का किया जिक्र, कहा न्याय सिस्टम को कुशल बनाता है लक्ष्य। 26 सितंबर को 31वीं नॉर्दर्न जोनल काउंसिल के अमृतसर में बैठक। गृह मंत्री करेंगे अध्यक्षता। इस बार लखनऊ में होगी आर्मी डे परेड। रोटेट वेन्यू के तहत समारोह का लखनऊ में आयोजन होगा, सेना ने दी जानकारी। पंजाब के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने गवर्नर को लिखी चिट्ठी, सरकार द्वारा लिए गए 50,000 करोड़ रुपए के लोन का स्पेशल ऑडिट कराने की मांग। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के फैसले के खिलाफ मांड्या में किसानों का प्रदर्शन। प्राधिकरण ने तमिलनाडु को पानी देने की कही थी बात। तमिलनाडु के त्रिची में भी किसानों का प्रदर्शन, कावेरी नदी में पानी छोड़ने की मांग। कावेरी जल विवाद पर सीएम स्टालिन की नजर, केंद्र की मदद से समस्या का करेंगे हल, डीएमके के सांसद का बयान। राजस्थान के सीकर में 15 साल की लड़की का कुएं में मिला शव, परिजनों ने सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया। देर रात घर से लापता हो गई थी लड़की, परिवार वालों ने गांव के कुछ लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 आतंकवादी मॉड्यूल और 5 हाइब्रिड आतंकवादियों का भंडाफोड़। आतंकवादियों के पास से 2 पिस्तौल, 3 हैंड ग्रेनेड, 1 यूबीजीएल बरामद, कई हथियार और गोला बारूद भी मिले। आगरा के दयालबाग क्षेत्र में पुलिस पर पथराव, पुलिस के अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान पथराव की घटना। डीसीपी सिटी ने बताया, अवैध निर्माण हटाने गई थी फोर्स, लोगों ने पुलिस पर भी पथराव किया, दस्तावेज दिखाने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया। प्रयागराज में 12 साल के बच्चे के अपहरण के बाद हत्या, पुलिस से मुठभेड़ के बाद धरे गए सभी आरोपी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पीट कर डॉक्टर की हत्या, जमीन विवाद में भूमाफियाओं ने ली जान। बिहार के मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब का कहर, 2 लोगों की मौत, 2 की गई आंखों की रोशनी। मुजफ्फरपुर थाने में शराब की चोरी, वेंटिलेटर तोड़कर वारदात को दिया गया अंजाम, सोती रही पुलिस। अमृतसर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई, पाकिस्तानी ड्रोन के साथ 500 ग्राम हेरोइन बरामद। दिल्ली के मंगोलपुरी में अनियंत्रित कार ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, कई लोग बुरी तरह से घायल। गुजरात में अंबाजी से आनंद जा रही बस चिखला के पास दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 35 लोग घायल, कराया गया भर्ती। गुजरात के राजकोट में स्लैब गिरा, मौके पर पहुंची राहत बचाव की टीम ने 7 से 8 लोगों को बचाया, घायलों को अस्पताल इलाज के लिए भेजा। गुजरात के सुरेंद्रनगर में बड़ा हादसा, बस्तादी गांव के पास नदी पर बना हुआ पुल टूटा। पुल टूटने से नदी में गिरे 4 लोगों को निकाला गया, अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कोलकाता में चांदनी चौक में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। बाड़मेर के सहलाऊ में स्कूली बस और डंपर में टक्कर, 1 छात्रा की मौत, 1 दर्जन के करीब घायल। राजस्थान के दौसा में बस ने टेम्पो को मारी टक्कर, 5 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। मदुरई में अन्ना नगर में एक इवेंट में हादसा, भारी भीड़ के कारण बैरिकेड टूटा, कई लोग घायल। नवी मुंबई में लक्ष्मी हॉस्पिटल के बाहर बैग में मिली नवजात बच्ची, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। सीएम माणिक साहा ने 55वें राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस समारोह में हिस्सा लिया, नशा मुक्त त्रिपुरा के लक्ष्य पर केंद्रित था सेमिनार। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने साइक्लोथॉन को दिखाई हरी झंडी, यमुनानगर में ड्रग्स फ्री हरियाणा का संदेश। मुंबई में परिवार के साथ सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे मुकेश अंबानी, मंदिर में भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना की। सीएम एकनाथ शिंदे के आवास पहुंचे शाहरुख और सलमान खान, गणपति पूजा में शामिल होने के लिए पहुंचे दोनों अभिनेता। मुंबई में टी सीरीज कार्यालय गए अभिनेता शाहरुख खान, गणपति उत्सव के मौके पर की पूजा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया गणेश पंडाल का दौरा, सेक्वेलिम में भगवान गणेश के किए दर्शन। बिहार के गया में धूमधाम से मनाया जा रहा है गणेशोत्सव, भगवान गणेश को लगाया गया 656 प्रकार के व्यंजनों का भोग। अमेरिका की न्यू जर्सी में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनकर तैयार, 183 एकड़ में बने मंदिर का 8 अक्टूबर को होगा उद्घाटन। 12 सालों में बनकर तैयार हुआ है मंदिर, प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के हिसाब से बने मंदिर में दिखती है भारत की पुरातन सभ्यता की झलक। एशियन गेम्स के दूसरे दिन भारत की शानदार शुरुआत, भारत ने आज 1 गोल्ड समेत 2 मेडल जीते, भारत के झोली में अब तक कुल 7 मेडल आए। शूटिंग में मेन 10 मीटर एयर राइफल टीम ने गोल्ड दिलाया, ऐश्वर्य रुद्रांश और दिव्यांश पवार की तिकड़ी ने कमाल किया। रोइंग में मेंस स्पोर्ट टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला, जसविंदर आशीष पुनीत और भीम सिंह ने कांस्य पदक जीता। एशियन गेम्स में आज भारत और श्रीलंका की विमेन क्रिकेट टीम की होगी फिनाले की टक्कर, गोल्ड मेडल के लिए दोनों टीमें होंगी आमने सामने। भारत ने दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 99 रन से हराया, 3 मैचों की सीरीज पर बनाई 2-0 की बढ़त। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया, 400 रन का दिया टारगेट। बारिश के चलते ऑस्ट्रेलिया को 33 ओवर में 317 रन का मिला टारगेट, ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 217 रन पर ढेर। शुभमन गिल ने वनडे करियर की 6ठी सेंचुरी जमाई, इस साल का 5वां वनडे शतक जड़ा। शुभमन गिल ने साउथ अफ्रीका के हाशिम अमला का तोड़ा रिकॉर्ड, वनडे में सबसे तेज 35 पारियों में 1900 से ज्यादा रन बनाए। शुभमन गिल साल 2023 में भारत के लिए सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले बल्लेबाज बने, रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा, रोहित शर्मा के नाम है 43 इंटरनेशनल 6s।
श्रेयस अय्यर ने वनडे करियर का तीसरा शतक लगाया, 105 रन बनाकर पवेलियन लौटे, प्लेयर ऑफ द मैच बने। श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के बीच 200 रनों की पार्टनरशिप हुई। दूसरे विकेट के लिए 164 बॉल पर 200 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज शॉन एबॉट ने श्रेयस अय्यर को किया आउट। अय्यर ने खेली शतकीय पारी। कप्तान खेल राहुल ने 35 गेंद पर जड़ा अर्धशतक। मोहाली में भी खेली थी अर्धशतकीय पारी। सूर्य कुमार यादव ने भी जड़ा वनडे में चौथा अर्धशतक। 37 बॉल पर नाबाद 72 रनों की पारी खेली। कैमरून ग्रीन के एक ओवर में बैक टू बैक जड़े 4 छक्के। मोहाली में अर्धशतक लगाने वाले ऋतुराज गायकवाड़ का इंदौर में दम नहीं दिखा। जॉश हेजलवुड की गेंद पर 8 रन बनाकर लौटे पवेलियन। ऑस्ट्रेलिया के लिए डेविड वार्नर एबॉट ने जड़ी 50। मानुस लाबुशेन ने खेली 27 रन की पारी। प्रसिद्ध कृष्णा ने ऑस्ट्रेलिया को दिए शुरुआती झटके। मैथ्यू शॉट और स्टीव स्मिथ को पवेलियन चलता किया। जडेजा और अश्विन की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ी। दोनों ने 3-3 विकेट झटके। शमी को 1 विकेट मिला। धमाकेदार प्रोमो में बिग बॉस 17 की तारीख का ऐलान। 15 अक्टूबर से ऑन एयर शो होगा। अलग अंदाज में दिखेंगे इस बार सलमान खान। परिणय सूत्र में बंधे राघव छड्डा और परिणीति चोपड़ा। उदयपुर के लीला पैलेस में शादी हुई।